दोस्तों नमस्कार। दोस्तों असम के अंदर जो लेफ्ट लिबरल गैंग घुसपैठियों का पक्षधर होकर वहां इस तरह की बातें कर रहा है कि जो घुसपैठी हैं मानवता के आधार पर उनको रहने दिया जाए, वो एक कार्यक्रम कर रहे थे। और वो जो अपने आप को समाज सेवी कहती है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में योजना आयोग की सदस्य थी सैयदा हमीद, उसके कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठनों ने भारी विरोध किया है और वहां घुसकर नारे लगाए हैं कि आप असम छोड़कर जाइए, ये नहीं चलेगा कि असम के अंदर आप घुसपैठियों को बसाने का एक पैरवी करो। इनका भारी विरोध हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इनके कार्यक्रम में घुस करके ये दिखा दिया है कि असम में ये लेफ्ट लिबरल गैंग की दाल नहीं गलने देंगे। आप जो ये सोचते हो कि भाई हरसमंदर, वजाहत, हबीबुल्लाह और फयाज शाहीन, प्रशांत भूषण, जवाहर सरकार, ये लेफ्ट लिबरल गैंग पूरा का पूरा इस कोशिश में है कि असम में किसी तरह ये घुसपैठियों को रहने दिया जाए, ताकि वहां जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, जब चुनाव आए तो उसको उखाड़ फेंका जाए। इनको लगता है कि अगर घुसपैठिए हैं तो उनके जरिए आप दंगा फसाद भी करा सकते हो, उनके जरिए आप बीजेपी के विरोध में वोट भी करा सकते हो और वो इनके एजेंडे को इंप्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन जनता ने सड़कों पर उतरकर और इनका विरोध करके ये बता दिया कि असम में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। फिर फंडिंग करेंगे ग्रुप को और पूरे असम में, अब क्योंकि चुनाव आने वाला है, मुद्दा कुछ इनके पास है नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से विकास के काम किए हैं, मैन टू मैन कनेक्ट किया है लोगों से, आप देखेंगे कि मैं देख रहा हूं शिवराज सिंह चौहान के बाद ये एक ऐसा नेता दूसरा मैं देख रहा हूं हेमंत बिस्वा शर्मा को जो जनता से सीधा कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में फेमस थे, लोग मामा कहते थे, आज असम के बच्चे बच्चे, महिला और युवाओं के मुंह पर हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए मामा शब्द एक पहचान बना हुआ है। उनको लगता है कि ये हमारे ही परिवार का अंग है और हम वीडियोस देखते हैं ऐसे कि वो लगातार लोगों से सीधा मिल रहे हैं, समस्याओं का समाधान तुरंत कर रहे हैं। लेकिन इन लेफ्ट लिबरल गैंग के पेट में दर्द इस बात का है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो सरकारी संपत्तियों से कब्जों को छुड़वा रहे हैं, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि योगी को भी इस मामले में पीछे पछाड़ दिया। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन से ज्यादा जमीन हेमंत बिस्वा शर्मा ये कब्जा मुक्त कराने वाले हैं। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल गैंग, जिसमें हरसमंदर, वजाहत, हिजबुल्लाह और फयाज शाहीन, प्रशांत भूषण, जवाहर सरकार, और इसी में कांग्रेस के टाइम में जो योजना आयोग की सदस्य थी सैयदा हमीद, वो भी शामिल है। और मीडिया में उसने सरेआम कह दिया कि अगर मानवता के आधार पर, ये भी तो इंसान हैं, खुदा ने, अल्लाह ने जमीन बनाई, इनके लिए भी तो है, इनको क्यों नहीं रहने दिया जा रहा। यानी पूरी एक प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई भी होती है। मानवता के आधार पर प्रशांत भूषण पहुंचे हुए हैं पहले से ही, और वो ये कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेशी हुए तो क्या हुआ, है तो इंसान, इनको यहां क्यों नहीं रहने दिया जाता। प्रशांत भूषण से ये सवाल किया जाए कि भैया भारत क्या धर्मशाला है, क्यों रहने दिया जाए। लेकिन ये पक्षधर हैं और इस तरह की दलीलें रखते हैं। ये तो अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन घुसपैठियों पर कोई एक्शन नहीं दिया, ना कोई उन्होंने अभी इसको रोक लगाई है और अभी उसमें सुनवाई होना बाकी है। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि असम का माहौल खराब किया जाए। एक तरफ आप देखिए बिहार में कांग्रेस का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगे हुए हैं वोट चोरी का फर्जी मुद्दा लगाकर, जबकि वो प्रूव हो गया कि सब फर्जी है, लेकिन उसके बावजूद वो बिहार में लगे हुए हैं कि अराजकता के लिए माहौल बनाया जाए। तो असम में लेफ्ट लिबरल गैंग और कट्टरपंथी जो उलेमा है वो वहां लगे हुए हैं कि किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को विलेन बताकर जनता को सड़कों पे उतारा जाए। दंगा फसाद होगा, पब्लिक सड़कों पे उतरेगी तो सुप्रीम कोर्ट में और केस मजबूत होगा कि देखिए असम की पुलिस अत्याचार कर रही है, महिलाओं पे डंडे चला रही है। बिल्कुल वही पैटर्न है जो किसान आंदोलन में हुआ था। किसान आंदोलन में षड्यंत्र किया गया था कि दिल्ली को घेरो, दिल्ली को घेरेंगे तो दिल्ली की पुलिस बल प्रयोग करेगी, बल प्रयोग करेगी तो किसान है उसकी भीड़ में बैठा हुआ कोई व्यक्ति पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस गुस्से में पलटवार करेगी, लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी, और यहीं से नैरेटिव गढ़ेंगे कि मोदी किसान विरोधी है। ठीक इसी तरह जैसे मोदी को टारगेट किया गया
एक तरफ जहां योगी को टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में उलेमा पहुंच रहे हैं ठीक उसी तरह से, क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री का नंबर किसका, तो सबके जुबान पे योगी जी का नाम है। लेकिन उनके साथ और गृह मंत्री कौन रहेगा, तो हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम है। सोचिए 2029 के चुनाव के बाद कब होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन होगा तो देश के प्रधानमंत्री योगी जी हों और गृह मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। क्या नजारा होगा। और उस नजारे को सोचकर जो मैं आनंद सोच रहा हूं, मेरे मन में जो हर्ष आ रहा है, मेरे मन में जो आनंद आ रहा है कि सोचिए कैसा नजारा होगा कि देश के प्रधानमंत्री योगी जी और देश का गृह मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऐसे व्यक्ति हैं अभी। अब ऐसे व्यक्ति अगर होंगे तो सोचिए इस देश का नजारा क्या होगा। और यही सोचकर ये घुसपैठिए और इनका लेफ्ट लिबरल गैंग और ये विपक्षी पार्टियां कांप रही हैं कि भाई अगर ऐसा सच हो गया, ये जो कल्पना में है लोगों की, फिर हमारा क्या होगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि देश के अंदर तो भ्रष्टाचारी और इस तरह के घुसपैठ वाले लोग करने कराने वाले वो तो रहेंगे नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया, उन अधिकारियों को भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने ये अवैध कब्जे करवाए हैं, कार्रवाई होगी। और योगी जी को देख लो, जो अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं सरकारी कब्जा कराने में, कानून की ढीला ढवाली में, योगी जी उन्हें भी नहीं छोड़ते और सस्पेंड ही नहीं, जेल भेजते हैं। और इसलिए लोग कांपे हुए हैं। और इसीलिए इन्होंने क्या तय किया कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र करो, उनको कमजोर करो, उनके खिलाफ भी इसी तरह नैरेटिव चलाओ। आप देखना अभी 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो समय है, अभी 2026 आने दीजिए, षड्यंत्र शुरू होंगे योगी जी के विरुद्ध भी इसी तरह। लेकिन अभी असम में ये चालू हो चुके हैं और इसकी आशंका हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही जताई थी। इन्होंने कहा था कि पूरा ये गैंग उतरा हुआ है और असम की धरती पर इसी तरह माहौल खराब किया जा रहा है। अंदाजा इसी से लगाइए, ये जो महिला है जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है, वहां भारी विरोध हुआ है। और भारी विरोध इसीलिए हुआ, हिंदू संगठन उतर गए, वहां कार्यक्रम में पहुंच गए कि भाई हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, ये असम की धरती पर नहीं चलेगा कि आप यहां घुसपैठियों को बढ़ावा दो और घुसपैठियों को बसाने का, असम की डेमोग्राफी बदलने का आप यहां षड्यंत्र करो, ये नहीं चलेगा। तो नारे लगे इनके कार्यक्रम में, हिंदू संगठन के लोग घुस गए जहां ये सारे लोग बैठे हुए थे। और ये जो सैयदा हमीद है इसके कार्यक्रम में घुसे, तो ये अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, फिर इसमें भी नैरेटिव गढ़ देंगे, देखो जी हमारे कार्यक्रम को डिस्टरबेंस किया जा रहा है, ये आरएसएस के लोग आ गए, जबकि उनका आरएसएस से कोई मतलब नहीं है। और अभी तो आपको बता दूं कि असम गण परिषद एजीपी वो भी सामने आ रहे हैं और उनके महासचिव टोलन कोनवार ने ये कहा है कि ये इनको असम के बारे में कुछ पता नहीं है और ये असम में घुसपैठियों को बसाने के पक्षधर हैं, जिसके बारे में हम विरोध करते हैं और उन्हें राज्य की वास्तविकता को समझना चाहिए। भाई हमारे स्टेट में इतनी शांति है, आए दिन बंद रहता था, आज विकास हो रहा है वहां, आज लोग समझ चुके हैं, युवा एक होप की तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ देख रहे हैं और आप ऐसे सीएम को हटाने की बात कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के जनता सड़कों पर है इनके विरुद्ध और इनका विरोध हो रहा है। और अंदाजा इसी से लगाइए कि इंदिरा गांधी के पीएमओ में पूर्व सचिव ये जो है अब ऐसे व्यक्ति रह चुके और ये उनकी बेटी है, पूर्व सचिव रह चुकी है और इनकी जो है बेटी है और ये कांग्रेस के कार्यकाल में योजना आयोग में सदस्य थी। जब ये योजना आयोग में सदस्य होंगी तो सोचिए कैसी योजना बनाती होगी, इसी से कल्पना करिए। इतने खतरनाक लोग ये हैं कि ये इस देश में पिछले 70 साल से देश की आज़ादी के बाद धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा करा दिया और 2 टुकड़ों होने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों को लगातार यहाँ बसा रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों को बसा रहे हैं और अब रोहिंग्या म्यांमार से आने लगे हैं। इनकी पूरी कोशिश यह है कि इस देश की डेमोग्राफी चेंज करो और किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार ना बने और केंद्र में जो सरकार चल रही है इसको भी उखाड़ फेंको किसी तरह। तो षड्यंत्र करो, षड्यंत्र करो और षड्यंत्र करो, केवल एक सूत्री कार्यक्रम इनका ये है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपको लगता है कि जो जनता विरोध कर रही है, हिंदूवादी संगठन जो हमीद के
सैयदा हमीद के विरोध में उतरे हैं और इन लेफ्ट लिबरल गैंग का जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये सही है? इनका क्या इलाज है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चले कि देश के अंदर किस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध है, कल योगी जी के विरुद्ध होगा। इसके पहले हम सब जागृत हो जाएं और लोगों को चेताएं। उसका एक ही जरिया है कि मैं आप तक जो बात पहुंचाता हूं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वंदे मातरम।